IBN 7 हौसला है। और इधर दिल्ली में ओबामा के स्वागत की तैयारियों के साथ ही उनकी यात्रा में ठोस नतीजों के तोहफे तैयार करने की भी कोशिशें चल रही हैं। हालांकि ओबामा के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब वो आगरा न जाकर सऊदी अरब के सुल्तान की मौत के चलते 27 जनवरी को रियाद का रुख करेंगे। चेहरे पर मुस्कान और बुलंद इरादों के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान दुनिया के सबसे सुरक्षित हवाई जहाज में बैठकर भारत के लिए निकल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के निकलने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनका संदेश मिला। ओबामा ने संदेश भेजा है कि अमेरिका के लोगों की तरफ से गणतंत्र दिवस पर आप और भारत के लोगों को शुभकामनाएं। 65 साल पहले संविधान लागू करने के बाद से ही भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में अहम योगदान दिया है। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनना मेरा सौभाग्य है। मिशेल और मैं भारत पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरे में बराक ओबामा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच महज 4 महीने में ये दूसरी शिखर वार्ता होगी। इससे पहले सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई पहली मुलाकात में दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री नजर आई थी। उसके बाद से ही दोनों खेमों ने रिश्तों की मेज पर लंबे वक्त से अटकी योजनाओं को आगे बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी थी। You are aware that India and the United States have previously also agreed that the United States will support India's quests for membership of the NSG. हालांकि भारत और अमेरिका के बीच कई अहम मुद्दों को समाधान का इंतजार है। इनमें परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते को अमली जामा पहनाने से लेकर जलवायु परिवर्तन पर भारत को करार में बांधने की अमेरिकी कोशिशें शामिल हैं। 2008 में हुए परमाणु करार के बाद बने भारत के परमाणु जवाबदेही कानून पर अमेरिकी एतराज के कारण अमल नहीं हो पाया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर भी अमेरिका भारत को उत्सर्जन कटौती के करार में बांधना चाहता है। पर्यावरण से जुड़ी तकनीकों में बौद्धिक संपदा कानूनों की अड़चनें रोड़ा बन रही हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर रजामंदी तो है, लेकिन साझा उत्पादन में अभी वक्त लगेगा। हथियार क्षेत्र की बड़ी अमेरिकी निजी कंपनियों को भारत के साथ नई तकनीकें साझा करनी होंगी। रिटेल में FDI भले ही ओबामा सरकार का चहेता मुद्दा रहा हो, मगर घरेलू सियासत की वजह से मोदी सरकार कोई बड़ा वादा करने की स्थिति में नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र की दोस्ती में काफी वक्त से कारोबार को $500 अरब तक ले जाने की कवायद चल रही है। हालांकि रास्ते में कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच के मतभेद तो कभी देवयानी खोबरा गड़े मामले जैसे राजनयिक विवाद गाड़ी पटरी से उतार देते हैं। अब नजरें जमी हैं हैदराबाद हाउस में ओबामा और मोदी की उस मुलाकात पर, जहां उम्मीद है दोनों देशों के संबंध नए मुकाम पर पहुंचेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्ते में संभावनाओं की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, मगर अक्सर अमल के नतीजे कुछ अधूरे रह जाते हैं। 2008 में हुए परमाणु समझौते को मुकम्मल करने की कवायद अब तक जारी है। ऐसे में सबकी नजर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच होने वाली उस मुलाकात पर, जो अड़चनों को दूर कर समाधान के नए दरवाजे खोल सके। प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, IBN 7।